नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सिग्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन को जो है समझेंगे, जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं। ये नया चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण क्या होता है और इससे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सरलीकरण जो है वो जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा अभी, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, संख्या पद्धति, है ना, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक, करड़ी, तो उसी पे आधारित जो है क्वेश्चन होते हैं और उसको हमको जो है हल करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, उसी को हम सरलीकरण के रूप में जो है बोलते हैं। और इसमें खास जो है बोर्ड मास का जो रूल है उसको अप्लाई करना होता है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए, अगर नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिएगा और अगर जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है संख्या पद्धति, है ना, उसके बाद आपका जो है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, करड़ी, भिन्न, दशमलव भिन्न, आदि पे आधारित जो है क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इसको जो है इन प्रश्नों को जो है हम ये बोर्ड मास, गुणा भाग, जोड़ घटाना, और कुछ जो है सूत्र होते हैं बीज गणित के, कुछ बीज गणित के जो है महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं उनकी सहायता से जो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कुछ जो है फार्मूला जो है मैं लिख देता हूं इस पे, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा इसको या याद कर लीजिएगा। नोट डाउन करने का तो कोई चीज है नहीं आज के समय में। आप एक दो बार जो है वीडियो को जो है देख लेंगे तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड मास का, है ना। सबसे चर्चित जो है ये फार्मूला है बोर्ड मास, ठीक। देखिए, बोर्ड मास एक क्रिया है और ये क्रिया क्या है कि हमको ये बताया जाता है कि सबसे पहले हम किसको हल करेंगे। अगर एक ही साथ में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब दे रखा है तो हम सबसे पहले किस चीज को जो है हल करेंगे, तो उसी को जो है हम एक बोर्ड मास के जो है एक रूल से जो है हम संबोधित करते हैं। देखिए, बी से हो गया ब्रैकेट, है ना। बी नथिंग बट क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट को हिंदी में जो है हम कोष्ठक बोलते हैं, ठीक, कोष्ठक, है ना। उसके बाद ओ का मतलब हो गया ऑफ, और ऑफ का मतलब हम हिंदी में का बोलते हैं, ठीक। फिर डी हो गया, डी का मतलब हो गया डिवीजन, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं हिंदी में। और एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया गुणा, ठीक। ये ए से हो गया ऐड, ऐड का मतलब हो गया योग, और एस का मतलब हो गया सब्सट्रैक्ट, मतलब घटाना, ठीक। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास की जो है जो फार्मूला है उसको चर्चा करेंगे। तो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्ट का जो है ये
इन शब्दों से मिलकर जो है बोर्ड मास बनता है। और इनका जो क्या मतलब है वो मैंने बता दिया कि ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्टक, आपका का हो गया डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ऐड का मतलब है कि इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, बोर्ड मास। तो कहने का मतलब कि अगर किसी भी सवाल में सबसे पहले हल होगा कोष्टक, फिर बारी आएगी ऑफ का, फिर बारी आएगी भाग का, और फिर जो है मल्टीप्लिकेशन का, फिर योग का, फिर घटाना का। ऐसे जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है क्रम क्रिया का चलेगा। ठीक, ये है बोर्ड मास फार्मूला, है ना। और एक और इसमें जो है हम ऐड करना चाहते हैं बात, यहीं पे समझ लेते हैं। ये जो कोष्टक है ना, इस कोष्टक को हम जो है 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं इसको। फर्स्ट है छोटा कोष्टक, तो इससे भी जो है हम इसको 4 भाग में जो है बांट के देखेंगे, है ना, 2, 3 और एक चौथा। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक के बारे में जो है पढ़ेंगे। ये रेखा कोष्टक क्या होता है, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद जो है बड़ा कोष्टक, है ना। देखिए रेखा कोष्टक को हम इस एक सीधी लाइन से जो है हम इसको प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका जो चिन्ह हो गया ये सीधी लाइन रहेगा, ठीक। जैसे बार होता है ना, बार, तो वैसे ही जो है ये है, ठीक। उसके बाद ये है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक आपका आता है ऐसे, ठीक। मझला कोष्टक का जो है चिन्ह हो गया ये, और बड़ा कोष्टक ऐसे, है ना। तो ये 4 प्रकार के कोष्टक हो गए। तो अब इसमें भी सबसे पहले कोष्टक हल होगा, और कोष्टक में भी सबसे पहले जो है रेखा ब्रैकेट जो है, लाइन ब्रैकेट जो है, इसको हम हल करेंगे। फिर जो है स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसको, फिर जो है मीडियम ब्रैकेट उसको, उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो है जो लार्ज ब्रैकेट होता है बड़ा कोष्टक, उसको हम हल करेंगे, है ना। फिर उसके बाद बारी आएगी का, उसके बाद भाग का, फिर गुणा और योग और घटाना। ठीक, ये तो आप बोर्ड मार्क्स की तरह जो है इसको देख सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो ऐसे पढ़ते हैं कि का को, एक का है ना, का मतलब आप, का को पहले, एक दोहा था हमारे समय में, उसको हम लोग याद करके रखते थे कि का को पहले तोड़िए, ठीक, ता पीछे 2 भाग, ठीक। का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 बार भाग, गुणा करो, ये हो गया गुणा ना, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को लियो घटाए, ऋण को लिए घटाए, मतलब समझ में आया। कि का को पहले तोड़िए, का का मतलब ब्रैकेट ऑफ, सॉरी, का को पहले तोड़िए, ता पीछे 2 भाग, उसके बाद भाग, और गुणा करो, भाग के बाद गुणा करो, धन जोड़ के मतलब योग करो, धन जोड़ के, और लास्ट में क्या है, ऋण को लियो घटाए। तो ऐसे हम जो है इसको, इस बोर्ड मास को जो है याद करते थे, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं छात्र हैं, है ना। तो हम जो है इस दोहे के माध्यम से जो है, कितना अच्छा दोहा है ना, ये दोहे के माध्यम से जो है, चौपाई जो भी बोल लीजिए, उसके माध्यम से जो है हम इसको याद करके रखते थे कि इस सूत्र को कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो आपको जो पसंद आए वो आप जो है याद कर सकते हैं, या तो इस हिसाब से या तो इस हिसाब से, क्रिया जो है सेम होनी है, ठीक। चलिए,
तो आशा करता हूँ कि ये जो है बात समझ में आई होगी। मैं इसको मिटा लेता हूँ। इसके बाद जो है कुछ जो है बीजगणित के जो प्रमुख सूत्र हैं जो इस सिंप्लीफिकेशन के सवाल में जो है जिसका उपयोग हमारा बार बार होगा उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम जो है फार्मूला नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसका प्रयोग सिंप्लीफिकेशन में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको याद होगा, अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद फार्मूला नंबर 3 जो है वर्गांतर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, ये तो हो गए वर्ग पे आधारित जो है फार्मूला। घन पे आधारित जो है फार्मूला देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर करेंगे तो ये कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, फार्मूला नंबर 5 a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक कोष्टक में a माइनस बी, है ना लास्ट में। उसके बाद फार्मूला नंबर 6 a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, फार्मूला नंबर 7 ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और एक फार्मूला और याद कर लेते हैं 8वां। फार्मूला नहीं, ये कंडीशन है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर रहेगा तो इसको क्या लिखते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक, फिर माइनस ए सी और एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसको आगे लिख लेंगे या इसको पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक ना, तो ये है कुछ फार्मूला। अब इसी पे एक कंडीशन बनता है आपके एग्जाम में। एक कंडीशन ये भी आता है सवाल कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc के बराबर लिख सकते हैं, है ना। इसका भी बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है सिंप्लीफिकेशन के इस चैप्टर में। ठीक ना, कंडीशन क्या है कि अगर 3 संख्या दिया है और तीनों संख्याओं का योग 0 है तो तीनों संख्याओं के घनों का योग तीनों संख्याओं के जो है गुणनफल के 3 गुना के बराबर होगा। कब होगा, जब ये तीनों संख्याओं का योग 0 है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर लेंगे तो 0 का गुणा इस सब में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और माइनस 3abc इधर जाता है तो प्लस 3abc हो जाएगा। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, यही जो है निकल के आता है। ठीक, तो यही 7-8 फार्मूला है जिसपे जो है हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है,
बोर्ड मास का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद जो है इसमें जो जिस फार्मूलों का यूज होने वाला है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, ये सबको याद है, अगर याद नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी पे जो है सवाल जो है आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस पे आधारित जो है सिंप्लीफिकेशन पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन लेके, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में खासकर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो है आने वाले जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।